मेरी बिल्डिंग महफूज है, मेरी बिल्डिंग को नोटिस दी आई, मेरा मकान महफूज है, बैठे रहो खामख्याली में। थोड़ा सबका ये झोले झकोले अपने आप को देते रहो, ये मन के गुलगुले तुम खाते रहो, और बाद में पुरसाने हाल पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। आज भी नहीं कोई पूछ रहा था, पता नहीं क्या मुझे सूझी, मुर्गी वाला हाल खड़ा हो गया करके मुर्गी जैसे कटती है ना, कोई बता दो, कोई प्लानिंग नहीं है इस आंदोलन के पीछे। ये अपने आप में एक पता नहीं 13 अगस्त को अनम का मामला हाईकोर्ट में उठता है। चाचू इंसानी मोहब्बत 13 अगस्त को अनम का मामला उठता है और एक बेचैनी सी होती है। क्यों होती है पता है? अनम बिल्डिंग 2 साल पहले भी तोड़ी गई, एक एक परिवार को पुलिस ने लाठी डंडों से मारकर बाहर निकाला, छोटे छोटे बच्चों को घसीटकर बाहर निकाला। मेरे चैनल पर उसकी सारी खबरें मौजूद है, किस तरह से वहां पर एक अमानवीय अत्याचार किया गया कार्रवाई के नाम पर। वो लोग, उनके पास दूसरे मकान का ऑप्शन नहीं। मुझे बताओ, आपका एक मकान छीन लिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, आपके किसी के पास दूसरा है? क्या करोगे आप? तो उन्होंने वो बिल्डिंग रिपेयरिंग की हालत में थी, अपना कुछ खर्चा किया, कुछ उस बिल्डिंग के बिल्डरों ने मिलकर के खर्चा किया, दोनों तरफ से मिलकर के उन्होंने वो रिपेयर की। रिपेयर करने के बाद कारपोरेशन की नोटिस पे हर फ्लैट ओनर ने लिखित में उसको जवाब दिया कि हमने अपने खर्च से इसको रिपेयर किया है, रहने लायक बनाया है, हम इसमें रहने आए हैं अपनी जिम्मेदारी पे, किसी की कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं। भाई अपने मकान की जिम्मेदारी तो हम खुद ही लेंगे ना, अपने मकान की जिम्मेदारी तो हमारी अपनी है ना। तो उन्होंने बना के लिया, रहने लगे। इंक्वायरी कमीशन जो लगा है, एवी के कंपाउंड के हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो इंक्वायरी कमीशन लगा है, वो इंक्वायरी कमीशन में किसी ने वो मुद्दा उठाया तो वो मुर्दा जो चीज हो चुकी थी वो जिंदा हो गई। अब आपकी खान कंपाउंड की बात, खान कंपाउंड से लेके शील फाटा तक, आसपास के इलाके तक एक पीआईएल 2021 में फाइल की गई थी हाई कोर्ट में। उसमें से जो मेरी जानकारी है 3 अलग अलग बिल्डिंगों को स्टे मिला हुआ है, इंटरिम स्टे। तो उस पीआईएल के तहत आपके खान कंपाउंड में, आपके खरडी रोड पर और दीगर दूसरी जितनी भी जगह है, वहां कार्रवाई का ऑर्डर नहीं निकल पाया। तो वो पीआईएल करने वालों ने क्या किया, ये 52 बिल्डिंगें और गोदाम जो थे, 5 से 6 या 4 कुछ कमर्शियल गोदाम है उसमें, और बाकी की सारी बिल्डिंगें। तो ये पूरी लिस्ट फिर से फोटोज लगा करके जीपीएस लोकेशन के साथ, डिटेल्स के साथ, पुरानी कंप्लेंट, पीआईएल के पूरे ऑर्डर्स के साथ में इंक्वायरी कमीशन के जज को फिर से दिया गया। अब वो चीजें इंक्वायरी कमीशन में गई, ये बात कारपोरेशन को पता चली, ऑफिशियली उनको मालूमात मिली, उन्होंने आके आपको 48 घंटे की नोटिस दी। जो कारपोरेशन यहां खुद घूम घूम कर स्लैब डलवाती थी, जो कारपोरेशन के अधिकारी, जितने अतिक्रमण विभाग के क्लर्क अपनी जीप लेकर के आते थे, घूमते थे, 2019 से खान कंपाउंड बसना शुरू हुआ। 2019 से आगे जो अनम पार्क बिल्डिंग बनी है वो पहली बिल्डिंग है, अमन पार्क, और उसके सामने एक वो कोई कुर्ला वाले हसन भाई है, उनकी बिल्डिंग बन रही थी। ये स्टार्ट के फेज की 2 बिल्डिंग। अब ये 2 बिल्डिंग के बाद धीरे 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 यहां पर ये बिल्डिंगों का सिलसिला शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि ये जो करप्ट सिस्टम
बनाने वाले ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या गारंटी दी सबको, आप हमको पर स्लैब इतना पैसा दो, आपकी बिल्डिंग पे कार्रवाई नहीं होगी। अपने करप्शन के तहत अपने पावर्स का मिसयूज करके आपने एक इमारतों का जंगल खड़ा करवा दिया। आज उन इमारतों में मकान खरीदने वाले परिवारों पर इतनी बड़ी मुसीबत आपके गलत फैसलों के चलते आई। एक भी बड़ा अधिकारी, हाईकोर्ट की जो कार्रवाई चल रही है, उसके आदेश पे जो जांच चल रही है, एक भी बड़ा अधिकारी कोई अब तक उस पर कार्रवाई हुई क्या? हाईकोर्ट ये नहीं पूछ रहा है। हाईकोर्ट ये नहीं पूछ रहा है कि भाई, एक ही बार पूछा, सिर्फ एक बार पूछा, उसके बाद दोबारा हाईकोर्ट ने उस बात की फिक्र नहीं की कि इससे जो मिली भगत करने वाले, जो रियल कल्प्रिट कारपोरेशन के ऑफिसर्स है, मनपा अधिकारी है, उन पर आप कार्रवाई कब करोगे? आज यहां से बिल्डर जितने भी खान कंपाउंड के यहां खड़े होंगे, नए बिल्डरों को मैं नहीं जानता, ये जो पुराने कुछ बिल्डर थे, काम कर रहे थे, मैंने 2019, 20, 21 3 साल लगातार इनको मैंने बोला, बोलने की वजह थी बिजनेस वाली वजह। यहां पर आप बिल्डिंग बना रहे हो, आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है 1500 रुपए, 1600 रुपए, 1700 रुपए, वो लागत लगा करके आप मकान बेच रहे हो। अब आप मकान कितने में बेच रहे हो, फ्लैट कितने में बेच रहे हो? 1200 में, 1300 में। अगर बिल्डर लोग मौजूद है और मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोल दो, बराबर है, बराबर है। तो अब लागत लगी 1500, 1600, 1700 की, वो बेचेगा आपको 1200, 1300, 1400 में। इन्वेस्टर टाइप के लोग जो है वो ले लेते हैं, फिर वो 2-400 बढ़ा करके दूसरों को बेचते हैं। ये पूरा सिस्टम जो चला, तो तुमने कमाया क्या? काम करने वाले बिल्डरों ने एज ए बिजनेसमैन क्या कमाया? घाटा ही उठाए ना। तो तुमने ये काम किसके लिए किया? महेश अय्यर के लिए। स्लैब पर जो तुम विभागों को रिश्वत दे रहे थे, जिन जिन अधिकारियों को तुम पैसा दे रहे थे, क्या उनको गब्बर करने के लिए तुमने बिल्डिंगें खड़ी की? हाँ? जब तक तमाम चीजों को आप लोग अच्छे से समझोगे नहीं, तब तक इस मसले का हम हल कर नहीं पाएंगे। हमको साफ बता रहा हूं, मैंने कह दिया, जिनको नोटिस आई है, सिर्फ वो नहीं, बगैर नोटिस वाले भी इज्जत में हैं। 2 साल की कार्रवाई का प्रोग्राम है। तो 2 साल में न शील विभाग बचेगा, न मुमरा कौसा की पिछले 5 से 7 साल की बिल्डिंगें बचेगी। शहर वाले भी बड़े सुकून से आराम से सोए। क्या हमारा क्या? वो तो शील में हो रहा है, खान कंपाउंड में हो रहा है, भोलेनाथ नगर में हो रहा है, एबीके में हो रहा है, हमारा कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि मुर्गी के दड़बे में तुम सबसे आखिरी में बैठे हो। कसाई की वहां तक हाथ नहीं जा रहा है कसाई का। जब रास्ता साफ हो जाएगा ना, तब तुम्हारी भी गर्दन तक हाथ आएगा, डंडे से खींचेगा। दड़बे में तुम भी सुकून से बैठे नहीं रहोगे, कटने की बारी तुम्हारी भी आएगी। अफसोस इस बात का है, मुझे एक बहन ने उधर सारा सिटी में पूछा, इतनी माँ बहनें खड़ी है, इतने हमारे लोग खड़े हैं, उस बहन का सवाल था, रफीक भाई मुझे एक बात बताओ, ये ऐसी कार्रवाई, ये ऐसे उजाड़ने का काम सिर्फ हम मुसलमानों के साथ क्यों हो रहा है? आप सभी के दिल में ये सवाल है ना, है ना? है भाई, खाली मुसलमानों को मिटा रहे। अब आपको बता दूं, वहां पर उस बात के बाद राजू ने बोला, ये राजू यादव ने बोला कि भेदभाव की कार्रवाई हो रही है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हो रही है पार्शियलिटी।
पार्शियलिटी कार्रवाई में की जा रही है। कार्रवाई में की जा रही है। ये लोगों को दिख के आ रहा है, सब न्यूज में चल रहा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सब लोग, आप लोग देख रहे हैं न्यूज में, पार्शियलिटी हो रही है। मैंने उस बहन को क्या जवाब दिया? मैंने कहा मुसलमान जो है ना वो हुलिये का बच्चा है। मुसलमान जो है ना, मैं मेरे समेत बोल रहा हूं, हाँ, मैं किसी को अकेले को तनकीद नहीं कर रहा हूं, इंक्लूडिंग विथ मी। मैं अपने आप को मिला करके मैं तमाम मेरे कलमा को, भाइयों को, बहनों को, माओं को, खवातीन, मस्तूरात को, सबको, मर्दों को बोल रहा हूं, मुसलमान है ना, इस कदर डर गया है कि अपने खुद के लिए बोलना उसको अभी सूझता नहीं, मुर्दा हो चुका है, उसकी गैरत मर चुकी है, उसकी गैरत मर चुकी है। अगर तुम में थोड़ी भी मुसलमानियत बची होती ना तो आज इतने लोगों को बार बार चिल्लाना नहीं पड़ता, उतरो बिल्डिंगों से, उतरो बिल्डिंगों से, उतरो बिल्डिंगों से। मत उतरो, बोल दो खान कंपाउंड के वो 14 बिल्डिंग वाले अपना मसला जान ले, बोल दो आप लोग सब। फिर देखो वो 14 बिल्डिंग वाले तो उनके नसीब का भुगतान भुगत लेंगे। आपके साथ क्या होगा देखने के लिए कोई बचेगा नहीं, आपको रोने के लिए कोई कंधा मिलेगा नहीं। यहाँ तो फिलहाल एक दूसरे का साथ लेकर के खड़े रहने की कोशिश की जा रही है, लड़ने की जुस्तजू की जा रही है, आपको तो वो भी नसीब नहीं होगा। 2 साल का कार्रवाई का प्रोग्राम, बार बार कह रहा हूं, 14 जून को मैंने एवीके में बोला था, ये कार्रवाई जो है ये 1 साल चलेगी, 1 साल। वहां जितने भी एवीके के बिल्डर्स मौजूद थे, यहाँ फिर दोस्ती सर्विस रोड पे कार्रवाई आई, यहाँ पर भी जितने बिल्डर्स मौजूद थे, मैंने सबको बोली ये बात कि ये कार्रवाई इतना लंबा चलने वाली है और इसके रोकथाम के तरीके जो है वो सिर्फ कोर्ट की लड़ाई नहीं है, क्या स्टे लेके आओ, क्योंकि जस्टिस गिरीश कुलकर्णी की बेंच ने 12 जून से लेकर के 18 अगस्त तक जो ऑर्डर्स किए हैं उसमें उन्होंने पूरे हाथ पांव बांधे। आप कहीं से रिलीफ ले नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट आपको स्टे दे नहीं सकता, इस तरह के उनके सारे ऑर्डर्स हैं। अब उसमें हम गए शिंदे साहब के पास, शिंदे साहब के पास जाने के बाद उन्होंने 3 रात हमको दिलाई, कार्रवाई होल्ड कराई, कार्रवाई होल्ड कराने के बाद आगे का मामला वो कर रहे हैं। जैसा उन्होंने बताया था मैं वकील दे रहा हूं, उन्होंने वकील दे दिया है, वो वकील पेपर वर्क पे अपना काम कर रहा है। 2 चीजें हैं, सिर्फ गणेशोत्सव की वजह से अभी 4 दिन से हम लोग शिंदे साहब से मिलने की कोशिश में है, लेकिन मनादा आंदोलन और गणेशोत्सव इस वजह से अभी तक हमारा उनका मिलना नहीं हो पाया, टाइम नहीं मिल पाया। आज रात तक या कल तक हमको उनका टाइम मिलने वाला है, हमारी बात उनसे होने वाली है, वो भी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। ग्रुप्स बने हुए व्हाट्सएप के अपने, उसमें मैसेजेस आ जाएंगे, सारी चीजें आप तक पहुंचेंगी। लेकिन 3 हफ्ते के एक्सटेंशन के बाद, गणपति विसर्जन के बाद प्रशासन, छानेवाला नगर पालिका कार्रवाई के मोड़ पर आएगा। 9 सितंबर या 10 सितंबर, 9 से शुरुआत हो सकती है या 10 से हो सकती है, तो कार्रवाई का एक्शन मोड आएगा। क्या करोगे आप लोग बताओ अपने अपने हिसाब से। हमारी आवाम की सोच है, जब होगा तब देखा जाएगा, ऐसा नहीं चलने वाला है, वहाँ पर जंग लड़ेंगे, ऐसा नहीं चलने वाला है। चाहे कार्रवाई इधर हो या उधर हो, सब जवाब दो। कहाँ जाएंगे? सुनो सुनो सुनो,
कार्रवाई आएगी, हम लड़ेंगे, ये तय है। हाथ उठाओ, बोलो। अब कैसा लड़ना है सुनो, आराम से मेरी बात सुनो। हम किसी पुलिस वाले से नहीं उलझेंगे, साइड में हो जाता है। हम किसी मनपा अधिकारी कर्मचारी से नहीं उलझेंगे, हम किसी जेसीबी को, किसी पोकलेन को पत्थर नहीं मारेंगे। लड़ने का हमारा तरीका होगा अनंत पार पैटर्न। देखे अनंत पार पैटर्न, देखे कि नहीं? सब देख लो, सारे वीडियोस मौजूद है। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मौजूद है, देखिए। आपके यहाँ तो नोटिस में 14 बिल्डिंग और बाकी की बिल्डिंगों का मामला, वहां तो सिर्फ 4 बिल्डिंग थी, वहां सिर्फ 4 बिल्डिंग थी। लेकिन उस 4 बिल्डिंग को, उस 4 बिल्डिंग के लोगों के साथ मिलकर दीवा ईस्ट की पूरी आवाम ने एक होकर के म्यूनिसिपैलिटी को 1 इंच आगे बढ़ने नहीं दिया। आप लोग तैयार हैं ऐसा करने? लड़ेंगे। अनंत पार की तरह, अनंत पार की तरह हमारा एक ही कहना रहेगा, हमारा एक ही कदम रहेगा। आप हमारी बिल्डिंग, हमारी छत को तोड़ोगे, उससे पहले आपको हमारी लाश से गुजरना होगा।